उफ कितनी गर्मी है। वाजिद ने अपनी शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंक दी और दोबारा बेड पर लेट गया। चंद सेकंड बाद वही शर्ट किसी ने ज़मीन से उसके मुंह पर उछाल दी। वो चौंक गया, इधर उधर देखा, खिड़की खुली थी। लगता है हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है। वो उठा और खिड़की को बंद करने लगा, मगर तनख्वाह हवाएं मज़ाहमत कर रही थी। उसने अपना हाथ बाहर की तरफ खिड़की को बंद करने की गर्ज से बढ़ाया तो एक सुर्ख रंग की बूंद उसकी दो दया बाजू पर नमूदार हुई। उसने बागौर देखा, वो खून की बूंद थी। उसने बाहर झांका मगर वहां कुछ न था। दोबारा अपने बाजुओं की तरफ निगाह दौड़ाई, वो खून अब गायब हो चुका था। जैसे ही वो लेटा, एक तेज धार खंजर का साया उसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। सहर उनकी तरफ दौड़ते हुए आई। उसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सहर, तुम्हारी ये हालत, क्या हुआ? तानिया ने उसको हौसला देते हुए कहा। वहाँ वहाँ वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ, साजिद ने पूछा। इधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, उसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद सहम गए। अब यहाँ मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं। जल्दी से वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। गरज की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल उनके सर पर हो। वो चल रहे थे। अचानक साजिद को अपने पांव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़ा तरफ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ है, मेरे पांव गीले हो रहे हैं। सबकी नज़रें ज़मीन पर थी। बिजली दोबारा चमकी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पांव खून से सुर्ख हो चुके थे। खौफ के सबब उसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। उन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। उनकी नज़र खून के माखिस की तरफ गई। आंखें खुली की खुली रह गईं। खून वाजिद की लाश से आ रहा था। उसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली थी। सहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा कर देती, उसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट उनका पीछा कर रही थी। मेन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज़ ने सबको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज़ थी। तीनों उसे वहाँ देखकर डर गए। वो बनियान और पैंट जेब तन किए हुए था। उसकी बनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो, साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो उनकी बातों पर हैरान था और उनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को उस पर फेंका। पागल हो गए हो क्या? उसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद चिल्ला कर बोला। हमें जितना जल्दी हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में ज़रूर कुछ न कुछ है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, साजिद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तानिया ने कहा। सहर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार दरवाज़ा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसूद। उस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं था। एक खिसियानी हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ कोई नहीं था।
بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام تھی۔ ساجد للکارا، کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، سب پر وحشت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے سب کو جدا کر دیا۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ سیاہی کی جگہ روشنائی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں حویلی کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھی۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی آلے کے پاس سے ملا مگر اس پر چاروں کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نبض کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔